हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नवंबर असाइनमेंट फॉर कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, यानी कि हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो असाइनमेंट है आपकी 4th असाइनमेंट, उसके आंसर्स लेके आ चुके हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, अभी तक अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। भूगोल, अर्थशास्त्र और अब ये राजनीतिक विज्ञान के और इतिहास की असाइनमेंट के भी आंसर्स, आपको सभी के आंसर्स मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं जिससे कि आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको 5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, यानी कि इसका कार्य पूछा है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य। तो इसके कार्य के बारे में हम इस पैराग्राफ में लिख देंगे। ठीक है, कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था और इसका क्या कार्य है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा है। उसके बाद नीचे पॉइंटों में हमने इसके कार्य लिख दिया है, क्योंकि कार्य भी पूछे हैं। तो इस आयोग का कार्य राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करना था। इस आयोग का प्रमुख कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। उसके बाद उन्होंने उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो यहाँ पे हम इसकी मुख्य सिफारिशें लिखेंगे, तो आपको पॉइंटों में लिखनी है ये। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, आप ऐसे ही 1 2 3 डाल के बी ने लिख सकते हैं। जैसे कि ABCD तथा D राज्यों के तहत वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जो इसके सिफारिश के हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 5 नंबर का है। आपको वीडियो को एंड तक देना है, सारे आंसर्स हम आपको बताएंगे। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी 5 नंबर के लिए है। इसमें क्या पूछा है, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। जो भारत विभाजन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान से विभाजन हुआ था भारत का, तो उसके क्या कारण थे। तो देखिए, 5 नंबर में पूछा, तो इसका मतलब आपको 5 पॉइंट तो इसके लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। तो यह पॉइंट हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो सांप्रदायिक दंगे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। सांप्रदायिक दंगे, जैसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधा कार्य शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया था। इन दंगों में भीषण हत्याकांड हुआ और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। इन दंगों को रोकने के लिए ही भारत विभाजन करना पड़ा। उसके बाद सेकंड है अंग्रेज शासकों के षड्यंत्र। तो इन षड्यंत्र से बचने के लिए ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण है इसका कि भारत विभाजन क्यों हुआ। उसके बाद तीसरा, सशक्त भारत की इच्छा। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा व तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे। भारत को सशक्त बनाने के लिए भारत विभाजन करना आवश्यक हो गया। उसके बाद जिन्ना की हठधर्मी। तो देखिए, यहाँ पे भी जिन्ना आएगा, ये जिन्नी नहीं है, गलती से लिख गया यहाँ पे। जिन्ना की हठधर्मी के कारण गोलमेज और वेवल योजना असफल हो गई और सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। तो यहाँ पे इसके 4 हो गए हैं। 5वां पॉइंट भी हम आपको दिखाते हैं। तो पूरे 5 पूछे हैं इसमें। देखिए, 5वां है माउंटबेटन का प्रभाव। सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी, इसलिए माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। अतः कांग्रेस के सामने 2 विकल्प थे, गृह युद्ध या पाकिस्तान। तो इसलिए जो है भारत का विभाजन करना पड़ा। तो ये सारे 5 कारण थे। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप थोड़ी सी जो है नेट की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपका 4 नंबर के लिए है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखे। तो इन्होंने सीधे सीधे 4 नंबर में 4 कार्य पूछ रखे हैं।
तो देखिए सबसे पहले आप योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। तो देखिए योजना आयोग हेडिंग डालेंगे कि योजना आयोग है क्या। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा तो आपको बिना कहे उसका मीनिंग लिख देना चाहिए। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा की गई थी, जो संविधान के अनुच्छेद। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालनी है आपको योजना आयोग के प्रमुख कार्य। तो देखिए यहाँ पे अर्थ लिखने के बाद आप अपने योजना आयोग के प्रमुख कार्य पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है, ये पहला कार्य है। उसके बाद दूसरा, देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना। तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है एक, तो आप पाँचों भी लिख सकते हैं या फिर 4 भी लिख सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर चरणों को परिभाषित करने के लिए जिसमें योजना को पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण के पूरा होने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए। आर्थिक विकास को मंद करने वाले कारकों को इंगित करना योजना आयोग का कार्य था। तो ये सारे योजना आयोग के कार्य थे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 4 नंबर के लिए है, तो इसमें भी आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं। तो यहाँ पे हम आपको 5 पॉइंट दिखाएंगे, 5 में से आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं या पूरे 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और 2 यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इन 5 को लिख सकते हैं। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप इन्हीं को लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको इसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पीडीएफ चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के असाइनमेंट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक से काम न करने के कोई 2 कारण लिखिए। तो ये सिर्फ 2 नंबर का है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कारण इन्होंने पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के ठीक से काम न करने के कारण निम्नलिखित है। तो पहला कारण, दूसरा कारण, यानी कि 2 नंबर में 2 कारण। सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला होता है, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है। तो ये आपका पहला कारण हो गया। अब आ जाता है दूसरा कारण, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता नहीं दी जाती, जिससे कार्य कुशलता में कमी हो जाती है। तो ये 2 नंबर में 2 पॉइंट होगा आपके, इजीली इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये थी क्लास 12 की नवंबर मंथ की असाइनमेंट, राजनीति विज्ञान की। भूगोल और हिस्ट्री की भी असाइनमेंट हमने अपलोड कर दी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नीचे कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए, तो ताकि हम आपको वीडियो का लिंक दे सकें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।